सुनामी कैसे आती है? इसे समझने का सबसे आसान उदाहरण पानी से भरा टब है। इस टब में अचानक कोई वजनदार वस्तु गिरा दी जाए या टब को जोरों से हिलाया जाए तो इसमें मौजूद पानी में भारी हलचल होती है। यही हालात समुद्र में भी बनते हैं। जब भूकंप या किसी और प्राकृतिक आपदा की वजह से समुद्र में हलचल पैदा होती है, अक्सर ज्वालामुखी के फटने या तेज भूकंप की वजह से लाखों टन वजनी चट्टानें और मलबा समुद्र में आ गिरता है। कई बार भूकंप के झटके समुद्री सतह पर, समुद्र तल के नीचे या धरती की ऊपरी सतह पर हलचल पैदा करते हैं। समुद्र में सुनामी लहरों के बनने की कई और वजह भी हो सकती हैं। आमतौर पर समुद्र या आसपास से आने वाले भूकंप सुनामी को जन्म देते हैं। इसके अलावा समुद्र के किनारे या समुद्र के तल पर जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, समुद्र में चक्रवाती तूफान से या फिर अंतरिक्ष से किसी बड़ी उल्का के समुद्र में गिरने की वजह से भी सुनामी आने की आशंका बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने से आए सुनामी का असर बाकी तरह से आई सुनामी से ज़्यादा होता है और यह भारी नुकसान पहुंचाता है। सुनामी आने पर पानी की भीतर लहरों की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह सिर्फ एक दिन में पूरा महासागर पार कर सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप की तरह ही सुनामी की सटीक भविष्यवाणी करना तकरीबन नामुमकिन है। हालांकि समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों को मापने और चेतावनी जारी करने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। दुनिया में जितनी बार भी अब तक सुनामी आई है, उनमें 80% का केंद्र प्रशांत महासागर रहा है। इस इलाके को वैज्ञानिक रिंग ऑफ फायर के जोन नाम से भी जानते हैं। यह इलाका यहाँ अक्सर आने वाले भूकंप और क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखियों की अच्छी खासी तादाद के चलते काफी संवेदनशील है। भारत में आए सुनामी की बात करें तो 14 साल पहले 25 दिसंबर 2004 दिन शनिवार लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मना रहे थे और चैन की नींद सो रहे थे। लेकिन इससे ठीक पहले भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 बजे खूबसूरत समुद्र किनारों ने विकराल रूप धारण कर लिया था। जो लोग जगे थे वे समुद्र में उठ रही 30 मीटर यानी कि 100 फीट ऊंची लहरों को देखकर ठिठक गए थे। इससे पहले ही लोग कुछ समझ पाते, सुनामी की विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारे के 14 देशों में कई किलोमीटर तक तबाही फैला दी थी। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो तटीय इलाकों के समुद्र कई किलोमीटर तक अंदर पांव पसार चुका था। कुछ पल में ही बड़े बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन लहरों में तिनकों की तरह तैरने लगे थे।